हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए आज हम पढ़ते हैं अनिवार्य संस्कृत का तीसरा पाठ। पाठ का नाम है बीरः बीरेण पूज्यते। बीरः बीरेण पूज्यते का अर्थ क्या होता है, चलिए देखते हैं। बीरः का मतलब होता है वीर, बीरेण का मतलब होता है वीर के द्वारा, पूज्यते का अर्थ होता है पूजा जाता है। वीर जो है वीर के द्वारा पूजा जाता है। अर्थ देखिए, यहाँ पे लिखा है आस्थानम अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम। आस्थानम आस्थान, अलक्षेन्द्रस्य का अर्थ हुआ सिकंदर के, सैन्य शिविरम माने सेना के शिविर में। आस्थान सिकंदर के सैन्य शिविर में। अलक्षेन्द्रः आंभिकः च आसीनो वर्तते। अलक्षेन्द्र मने सिकंदर, आंभिक मने आंभिक, च मने और, आसीनो वर्तते मने बैठे हुए हैं। आसीनो वर्तते का अर्थ क्या होता है, बैठे हुए हैं। सिकंदर और आंभिक दोनों बैठे हुए हैं। बंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति। आइए इसका अर्थ देखते हैं। बंदिनम मने बंदी बनाए गए, पुरुराजम मने पुरुराज को, अग्रे कृत्वा मने आगे करके, एकता मने एक ओर से, प्रविशति मने प्रवेश करता है, प्रविशति मने प्रवेश करता है, यवन सेनापति, यवन का सेनापति। बंदी बनाए गए पुरुराज को आगे करके एक ओर से यवन का सेनापति प्रवेश करता है। चलिए आगे देखते हैं। सेनापति विजयताम सम्राट। सेनापति कहता है विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो या सम्राट की विजय हो। पुरुराजा एस भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवाद्यते। पुरुराज कहता है ऐसा मने यह, भारत वीरो अपि मने भारत वीर भी, यवन राजम मने यवन राज का, अभिवाद्यते मने अभिवादन करता है। पुरुराज कहता है यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। अलक्षेन्द्रः साक्षेपम अहो बंधनगतः अपि आत्मानं वीर इति मन्यसे पुरुराज। यहाँ पे अलक्षेन्द्र देखिए क्या कहता है। अलक्षेन्द्र कहता है साक्षेपम अहो, उलाहने के साथ या क्रोधित होकर, अरे, अहो का मतलब होता है अरे, बंधनगत मने बंदी बनाए जाने पर भी, बंदी बनाए जाने पर, अपि का मतलब होता है भी, आत्मानम मने अपने आप को, आत्मानम का मतलब क्या होता है, अपने आप को, वीर इति मने से वीर मानते हो, पुरुराज मने पुरुराज। सिकंदर कहता है उलाहने के साथ, अरे, बंदी बनाए जाने पर भी तुम अपने आप को वीर मानते हो पुरुराज। पुरुराज कहता है, देखिए, पुरुराजः यवनराज सिंहस्तु सिंह एव वनेवा भवेतु पंजरेवा। पुरुराज कहता है हे यवनराज, देखिए यहाँ पे ना संबोधन का चिन्ह है, तो यहाँ पे अर्थ कहेंगे हे यवनराज, सिंहस्तु सिंह एव माने शेर तो शेर होता है। इसका अर्थ क्या होगा, शेर तो शेर होता है वने वा भवेतु पंजरेवा, वन में हो अथवा पिंजड़े में, वन में हो अथवा पिंजड़े में। पुरुराज कहता है हे यवनराज, शेर तो शेर होता है वन में रहे या पिंजड़े में। अलक्षेन्द्र
किंतु पंजरस्ता सिंह न किमपि प्राक्रमते। फिर देखिए सिकंदर क्या कहता है, किंतु पंजरस्ता माने पिंजड़े में बंद। पंजरस्ता का मतलब क्या होता है, पिंजड़े में बंद, सिंह माने शेर, न माने नहीं, किमपि माने कभी भी, किमपि माने कभी भी, पराक्रमते माने हमला करता है। सिकंदर कहता है किंतु पिंजड़े में बंद शेर कभी भी हमला नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। पुरराजः पराक्रमते यदि अवसरम लभते। पुराज कहता है पराक्रमते हमला करता है, यदि अवसरम लभते, यदि अवसर मिल जाए तब। अपीच यमनराज, और हे यमनराज, बंधनम मरणम वापी जयो बंधनम मरणम वापी जयो पराजयः, उभयत्र समो वीरः, वीर भाव ही वीरता। देखिए ये बढ़िया श्लोक है, इसको थोड़ा एक बार और रिवाइज कर लीजिए, हो सकता है कि यही श्लोक आपके पेपर में देखने को मिल जाए। बंधनम मरणम, बंधन हो या मरण हो। वापी जयो पराजय, जीत हो या हार हो। यानी कहेंगे बंधन हो या मरण हो, जीत हो या हार हो, उभयत्र समो वीरः। उभयत्र का मतलब होता है दोनों, दोनों ही अवस्थाओं में, दोनों ही अवस्थाओं में वीर क्या होता है, समो माने समान होता है। दोनों ही अवस्थाओं में वीर क्या होता है, समान होता है। किसमें समान होता है, बंधन में भी रहे चाहे मरण में भी रहे, दोनों भी अवस्थाओं में क्या रहता है, समान रहता है। वीर भाव ही वीरता, इसी वीर भाव को ही क्या कहते हैं, वीरता कहते हैं। वीर भाव ही वीरता का मतलब क्या हुआ, वीर भाव को ही क्या कहते हैं, वीरता कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। धन्यवाद।